नमस्कार दोस्तों, कास के लास्ट सीजन में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस हरियाणा जी के सीरीज में हम सीएम सिटी करनाल के बारे में पढ़ेंगे। धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आशा करते कि हमारे द्वारा जो हरियाणा जीके के डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। आप सभी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन वीडियो के ऊपर मिल रहा है, तो आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में उतना ही बनाए रखिएगा। हम आपके प्यार और सहयोग के ऊपर खरे उतरेंगे। जितना प्यार आप दिखाओगे उतना अच्छा होगा, मतलब हम उस प्यार को समेट कर रखेंगे, आपका जो प्यार है उसको। तो चलिए अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज की इस वीडियो में हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे और करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे। तो अब करनाल डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है कि करनाल कब बना था। तो करनाल जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा के 7 जिलों के अंदर शामिल हुआ करता था करनाल भी। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय करनाल भी डिस्ट्रिक्ट बना था और ये करनाल हरियाणा की सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो करनाल है जो 1 नवंबर 1966 में बना था, ये करनाल किसकी याद में बसाया गया है? तो आप बताएंगे दानवीर राजा कर्ण की याद में। दानवीर राजा कर्ण की याद में जो शहर बसाया गया है उस शहर का नाम है करनाल। ये करनाल जिसे हम सीएम सिटी के नाम से, धान का कटोरा के नाम से, हरियाणा का पेरिस के नाम से और स्यूज सिटी के नाम से जानते हैं। यदि करनाल को हम स्यूज सिटी कहते हैं तो यहाँ पर कौन से शूज़ की फैक्ट्री है? तो आप बताएंगे लिबर्टी शूज़ फैक्ट्री। लिबर्टी शूज़ फैक्ट्री पड़ती है करनाल में, बाटा शूज़ फैक्ट्री पड़ती है बल्लभगढ़ में। और यदि आपसे पूछे कि एक्शन शूज़ फैक्ट्री कहाँ है तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ कहाँ है तो आप बताएंगे झज्जर में। और बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है तो आप बताएंगे सराफाबाद। तो ये चीज़ याद रखिएगा। धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, स्यू सिटी और सीएम सिटी के नाम से करनाल को जानते हैं। स्यू सिटी लिबर्टी शूज फैक्ट्री है। हरियाणा का पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि हरियाणा का पहला शहर जो सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, हरियाणा का पहला शहर जो सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, वो शहर कौन सा था? तो आप बताएंगे करनाल। इसी कारण इसे हरियाणा के पेरिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। राजा कर्ण के नाम पर बसाया गया है करनाल। और ये जो करनाल है, ये करनाल जिसका जिक्र यदि हम करें, इस करनाल का क्षेत्रफल कितना है? तो करनाल का क्षेत्रफल है 25-20 वर्ग किलोमीटर। करनाल डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 25-20 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन करनाल के अंदर विधानसभा की 5 सीटें पड़ती है, जिसमें नाम आता है घरोंडा, इंद्री, असंध, करनाल और नीलोखेड़ी। ये करनाल के अंदर 5 विधानसभा की सीट है। एक बार फिर से देखिएगा कौन कौन सी विधानसभा की सीट है। तो आप बताएंगे घरोंडा, इंद्री, असंध, करनाल, नीलोखेड़ी। और नीलोखेड़ी करनाल डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट है। करनाल की यदि आपसे एससी रिजर्व सीट पूछे कि करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी विधानसभा की सीट एससी रिजर्व है, तो आप बताएंगे नीलोखेड़ी। कौन सी सीट रिजर्व है तो आप बता देना भाई, नीलोखेड़ी। अब नाम आता है इस करनाल के अंदर कौन कौन से उपमंडल पड़ते हैं। उपमंडलों के पॉइंट की बात करें तो करनाल, इंद्री, असंध और घरोंडा। करनाल, इंद्री, असंध और घरोंडा ये करनाल के अंदर उपमंडल पड़ते हैं। करनाल के अंदर तहसील का जिक्र करें तो करनाल में तहसील करनाल, नीलोखेड़ी, असंध, घरोंडा और इंद्री। करनाल, नीलोखेड़ी, असंध, घरोंडा और इंद्री ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील पड़ती है।
और उप तहसील का जिक्र करें कि उप तहसील कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे निसिंग। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि निसिंग जो उप तहसील है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो निसिंग जो उप तहसील है वो करनाल के अंदर, बल्ला भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, करनाल के अंदर, निगंधू भी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर उप तहसील है, तो आप बताएंगे करनाल के अंदर। उसके बाद खंड पूछे तो करनाल, घरोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी, चिड़ाओ। करनाल, घरोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी, चिड़ाओ। निसिंग, कुंजपुरा, निसिंग, कुंजपुरा व असंध, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के खंड पड़ते हैं। उसके बाद में यदि पूछे विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा की सीटें तो हमने कर ली है। विधानसभा की सीटें करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पड़ती है, तो आप बताएंगे विधानसभा की 5 सीटें करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब हम इसके बाद में करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो लोग हैं वो वीडियो आपको कैसी लग रही है, कितनी पसंद आ रही है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो किस प्रकार की लग रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमारे ख़त्म होने के कगार पर है। एक डिस्ट्रिक्ट, शायद 1-2 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, फरीदाबाद और चरखी दादरी, और सारे डिस्ट्रिक्ट हमने आपसे करवा दिए। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में बरकरार रखिएगा, बनाए रखिएगा। देखिए, आपके प्यार और सहयोग की आवश्यकता है। यदि आपको वीडियो पसंद भी आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करना, ताकि हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाए। अभी से सब्सक्राइबरों की संख्या कम है, तो इतना यूट्यूब से हमें कुछ मिल भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब, फिलहाल हमें यूट्यूब से 70 रुपये नहीं मिल रहे हैं दिन के। एक दिन के 70 रुपये नहीं मिल रहे, एक दिन के 70 रुपये नहीं मिल रहे। तो इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शेयर भी करें, आप अपने दोस्तों को जोड़ें हमारे साथ में। कहने का मतलब, यूट्यूब पे हमें एक दिन के 70 रुपये, 70 रुपये, आप सही सुन रहे हैं, 70 रुपये जो हैं, 70 रुपीज़ वो नहीं मिल रहे हैं एक दिन के यूट्यूब से। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि आपके लिए पूरा कोर्स ही बिल्कुल फ्री रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा। आज आज नहीं, हमेशा फ्री रहेगा आपके लिए। पहले भी हमारा कोर्स फ्री था, आज भी फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा। तो आप बस थोड़ा सा ये सहयोग कर दिया करें कि वीडियो को देखिए। हम बस सिर्फ यही कहते हैं, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, वीडियो आपको पसंद आती है तो, यदि करनाल डिस्ट्रिक्ट की भी वीडियो आपको पसंद आए तो आप दबाकर शेयर कर देना, अपने दोस्तों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए बोलना, ठीक है। उसके बाद में देखें, कास्ट क्लासेस को आप बढ़ाओ, ये आपका खुद का काम है नहीं, बस ये काम करो कि आप हमारे साथ में लगातार पढ़ते भी रहो। अब हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के पहले पॉइंट का जिक्र करें तो पहला जो क्वेश्चन आता है करनाल के अंदर, वो क्वेश्चन आता है करनाल के अंदर, यदि पूछे आपसे कौन सा प्रश्न आता है, तो पहला जो प्रश्न आएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो पहला आता है 1191 का। 1191 ईस्वी के अंदर, सन 1191 के अंदर तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई, ये तराइन की जो पहली लड़ाई है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुई थी, तो आप बताएंगे मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। इस पहली लड़ाई में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीता था। इस तराइन को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे त्रावड़ी के नाम से। और ये त्रावड़ी का किला भी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान जीता था। ये पृथ्वीराज चौहान जिससे संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले हैं? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे हांसी से। और हांसी जिसका पुराना नाम है आसी, और आसीगढ़ का किला भी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ये पृथ्वीराज चौहान जो है, ये पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। और चंद्रबरदाई कहाँ का रहने वाला था, तो आप बताएंगे हिसार का रहने वाला था। ये चंद्रबरदाई जिसे हरियाणा के आदि कवि के नाम से जानते हैं, हरियाणा का
आदि कवि के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज चौहान की जो जीवनी है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी जिसमें नाम आता पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो भी किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे चंद्रवरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने लिखी थी। लेकिन अगले ही साल 1192 के अंदर तराइन की दूसरी लड़ाई होती है। तराइन की जो सेकंड लड़ाई है वो 1192 में होती है। और ये तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही होती है। लेकिन दूसरी लड़ाई में कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में हार जाता है, मोहम्मद गोरी के हाथों मारा जाता है। और जब पृथ्वीराज चौहान हार गया था तराइन की दूसरी लड़ाई में, तो हांसी के जाटवा नामक राजपूत ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब मोहम्मद गोरी ने इतने शक्तिशाली चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा, उसी को हरा दिया, उसी को मौत की नींद सुला दिया। तो हांसी का जाटवा नामक जो राजपूत था वो भी मारा गया। मोहम्मद गोरी के खिलाफ 1192 में पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद हांसी के जाटवा नामक राजपूत ने विद्रोह कर दिया, लेकिन वो मारा जाता है। उसी समय रेवाड़ी का गवर्नर हुआ करता था तेजपाल। इस रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल ने भी मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रेवाड़ी के गवर्नर हुआ करते थे तेजपाल। इस तेजपाल ने भी मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी का शक्तिशाली गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल की हत्या कर दी थी। तो ये याद रखिएगा, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 के अंदर हुई थी। ठीक है बच्चे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन है वो नेक्स्ट पर्सन देखें। उसके बाद में नाम आता है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध है। ये करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में भी आया था। 9-10 जनवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में किस किस के मध्य हुआ था? तो बाल किशन और किसके मध्य हुआ था? नादिर शाह। अरे आप सही सुन रहे हैं, कमेंट करिए मत ना, पहले कमेंट नहीं करें फिर बाद में करना। बाल किशन और नादिर शाह। ये बाल किशन हुआ करता था कहाँ से? रेवाड़ी से हुआ करता था। और इस बाल किशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी बच्चे? तो आप बताएंगे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से ही बाल किशन लड़ा था। और बाल किशन जब युद्ध हार जाता है, बाल किशन जब युद्ध में मारा जाता है, तब मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य युद्ध होता है। आपसे पूछे कि करनाल का युद्ध किन किन व्यक्तियों के बीच में हुआ था, तो आप बताएंगे बाल किशन, नादिर शाह। और बाल किशन और नादिर शाह ऑप्शन में नहीं आएगा, तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 24 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध, नादिर शाह और मोहम्मद शाह या बाल किशन या नादिर शाह, ये याद रखिएगा। उसके बाद में कैंटोनमेंट चर्च टावर। कैंटोनमेंट जो चर्च टावर है ये 1806 में बना था। कैंटोनमेंट चर्च टावर कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। कब बना था? 1806 में बना था। इस कैंटोनमेंट चर्च टावर का दूसरा नाम क्या है? इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सेंट जेम्स चर्च टावर के नाम से। सेंट जेम्स चर्च टावर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। कैंटोनमेंट चर्च टावर 1806 करनाल, इसे सेंट जेम्स चर्च टावर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना बच्चे? तो क्लियर रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है 1955 का, NDRI का नाम आता है। NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में
कब बना था? तो आप बता देंगे 1955 के अंदर NDRI करनाल में बना था। उसके बाद में नाम आता है 1967 का। 1967 के अंदर करनाल असैनिक हवाई अड्डा बना था। करनाल असैनिक हवाई अड्डा कब बना था? तो आप बताएंगे 1967 के अंदर करनाल असैनिक हवाई अड्डा बना था। उसके बाद में नाम आता है 1969 का। यहाँ पर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर बना था 1969 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र हरियाणा में किस जगह के ऊपर है? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र हरियाणा की कौन सी जगह के ऊपर है? करनाल में। कब बना था? तो आप बताएंगे 1969 के अंदर बना था। कब बना था बच्चे? तो आप बता देना 1969 में बना था। और 1969 के अंदर कहाँ बना था? तो आप भी बता देना करनाल के अंदर बना था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना था? करनाल में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखें। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है 1978 का। राष्ट्रीय गेहूं व जौ, राष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र हरियाणा में किस जगह के ऊपर है? तो राष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर है। और करनाल में राष्ट्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र कब बना था? 1978 में। उसके बाद में नाम आता है 1985 का। 1985 के अंदर राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो बना था। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी जो संस्थान ब्यूरो है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कब बना था करनाल में? तो आप बताएंगे 1985 में। 1985 के अंदर राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो बना था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना था? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट वो नाम आता है 1991 का। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय जो विश्वविद्यालय है वो करनाल के अंदर कब बना था? 1991 के अंदर बना था। कब बना था? 1991 के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नाम आता है NCC अकादमी। हरियाणा के अंदर जो NCC अकादमी खोली गई थी, हरियाणा में सबसे पहले NCC अकादमी घरोंडा में खोली गई थी। हरियाणा में सबसे पहले जो NCC अकादमी है वो करनाल के घरोंडा में खोली गई थी। और ये NCC अकादमी करनाल के घरोंडा में कब खोली गई थी? तो आप बताएंगे 2016 के अंदर। वैसे आपसे पूछे कि भारत में NCC अकादमी की नींव कब रखी गई, तो आप बता देना 1948 में। लेकिन घरोंडा करनाल के अंदर हरियाणा की पहली NCC अकादमी खुली थी। और वो NCC अकादमी कब खुली थी? तो आप बताएंगे 2016 के अंदर। कहाँ पर खुली थी? घरोंडा में। उसके बाद में नाम आता है सब्जी एंड फूल उत्कृष्टता केंद्र। सब्जी व फूल जो उत्कृष्टता केंद्र है, सब्जी व फूल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में किस जगह के ऊपर पड़ते हैं? तो आप बताएंगे घरोंडा के अंदर। सब्जी व फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे घरोंडा में। घरोंडा कहाँ है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर। कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। सब्जी व फूल उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा करनाल के अंदर है। और ये सब्जी व फूल उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा करनाल में कौन से देश की सहायता से लगाया गया है? कौन से देश की मदद से लगाया? कौन से देश की सहायता, कौन से देश ने सहायता की थी? तो आप बताएंगे इसमें सहायता की थी इजराइल ने। कौन से देश की सहायता से? इजराइल की सहायता से। इसी घरोंडा करनाल में मामा भांजा मुगल सराय है। मामा भांजा जो मुगल सराय है वो घरोंडा करनाल के अंदर है। मामा भांजा की दरगाह
तो पड़ती है सोनीपत में, लेकिन मामा भांजा मुगल सराय घरोंडा करनाल में है। सब्जी व फूल उत्कृष्टता केंद्र भी घरोंडा करनाल में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेंटर, राष्ट्रीय आलू प्रौद्योगिकी सेंटर, राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेंटर और राष्ट्रीय आलू प्रौद्योगिकी सेंटर नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है। कहाँ पर है बच्चे? तो आप बताएंगे नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है। उसके बाद में जो नाम आता है वो 6/4/2016 का नाम आता है। 6 अप्रैल 2016 में करनाल के अंदर बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया था। हरियाणा का एकमात्र जो बागवानी विश्वविद्यालय है वो करनाल में खोला गया था। किस नाम से खोला गया था? तो आप बताएंगे महाराणा प्रताप के नाम से। महाराणा प्रताप के नाम से खोला गया था, महाराणा प्रताप के नाम से, जिसका उद्घाटन 2016 में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया था। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय घरोंडा करनाल में पड़ता है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था बच्चे? तो आप बताएंगे राधा मोहन सिंह ने किया था। उसके बाद में नाम आता है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर। नाम आता है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट जो सेंटर है वो करनाल के अंदर खोला गया था। कब? तो आप बताएंगे 2017 के अंदर। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर करनाल में खोला गया 2017 के अंदर। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये चीज़ें आप साथ के साथ में नोट भी कीजिएगा। अरे एकदम भाई साहब करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित अदालत कहाँ है? हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित यदि आपसे पूछे कि अदालत कहाँ है, तो आप बताएंगे हिसार एंड फरीदाबाद में। कहाँ पर है? हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण से संबंधित अदालत है। हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित अदालत है वो हिसार और फरीदाबाद में है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत है। पर्यावरण से संबंधित यदि विशेष अदालत पूछ लेता है तो पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत है करनाल के अंदर। कहाँ पर है? करनाल में। और इसी करनाल के अंदर सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन हरियाणा का पहला सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन कहाँ खोला गया था? करनाल में। लेकिन ये सखी वन स्टॉप सेंटर भारत का दूसरे नंबर का था। हरियाणा का पहला और भारत का दूसरे नंबर का। उसके बाद में नाम आता है देवी मंदिर, करनाल में पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अदिति मंदिर कहाँ पर पड़ता है? करनाल में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है करण टेखक सीता माई मंदिर। करण टेखक सीता माई मंदिर कहाँ पड़ता है? करनाल में। तीनों पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देवी मंदिर करनाल में, अदिति मंदिर भी कहाँ पर है? करनाल में। करण टेखक सीता माई मंदिर भी कहाँ है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर है। उसके बाद में नाम आता है पांडु मेला कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे असंध करनाल में। पांडु मेला असंध करनाल में। छड़ियों का मेला कौन से गांव में लगता है? अमूपुर करनाल में। उसके बाद में परासर का मेला कहाँ पर लगता है? करनाल में। उसके बाद में सिमरन बाबा की समाधि का मेला, और उसके बाद में नाम आता है पंख देवी का मेला। देखिए कितनी अच्छी बात है कि पांडु मेला आसंद करनाल में लगता है, छड़ियों का मेला अमूपुर करनाल में लगता है, पराशर ऋषि का मेला लगता है करनाल में, सिमरन बाबा की समाधि का मेला लगता है करनाल में, पंख देवी का मेला लगता है करनाल में। लेकिन हरियाणा में मेलों का गांव भी करनाल के अंदर है। और हरियाणा में मेलों का गांव कौन से गांव को कहते हैं? तो आप बताएंगे सालवान गांव को।
हरियाणा में मेलों का गांव कौन से गांव को कहते हैं? तो आप बता देना, सालवान गांव को मेलों के गांव के नाम से हरियाणा में जानते हैं। उसके बाद में बच्चे नाम आता है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। शीशगंज गुरुद्वारा कौन से गुरु से संबंधित है? 9वें। शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में भी है, लेकिन अंबाला का जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो 10वें गुरु से संबंधित है, और करनाल का जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो 9वें गुरु से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है कलंदर शाह का मकबरा। कलंदर शाह का मकबरा, या इसे हम मीरन शाह के मकबरे के नाम से भी जानते हैं। मीरन शाह का मकबरा, कलंदर शाह का मकबरा या मीरन शाह का मकबरा, ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद में यदि आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट पर्सन आएगा, अगला पर्सन आएगा, वो नाम आता है 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की जो मजार है ये कहाँ पर पड़ती है? तो आप बताएंगे मधुबन के अंदर। 5 पीरों की मजार मधुबन करनाल में पड़ती है। इसे पक्का पुल मजार, इसे पक्का पुल मजार और मुगल पुल के नाम से भी जानते हैं। 5 पीरों की मजार मधुबन करनाल में पड़ती है। इसे पक्का पुल मजार के नाम से भी जानते हैं। पक्का पुल मजार या मुगल पुल के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है मधुबन में। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मधुबन कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1973 में। कब बनी थी? 1973 में। हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था? तो आप बताएंगे हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल खुला था कुंजपुरा। और कुंजपुरा कहाँ है? तो आप बताएंगे करनाल में। और हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में खुला ही कब था? तो आप बताएंगे 1961 में। कल्पना चावला का जन्म करनाल में कब हुआ था? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अरे गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1961 के अंदर। उसके बाद में ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का पहला जिला। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे करनाल। करनाल मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर करनाल का एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है कुटेल, और करनाल मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। करनाल मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। एक्चुअल में ना ये थोड़ा सा इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा, क्योंकि एक फ़ोन आया था कि मतलब किसी एकेडमी वगैरह में जाने के लिए, तो एक्चुअल में ना टाइम हो रहा है, 9 बजने के कगार पर है, लेकिन आपको हम पहले वीडियो देकर जा रहे हैं। 9 बजने के कगार पर है तो वहाँ जाना था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, वरना अपना ठीक चल रहा है। उसके बाद में करनाल के अंदर एक फार्मा पार्क प्रस्तावित है, और करनाल की 50 एकड़ भूमि के ऊपर ये फार्मा पार्क जो प्रस्तावित है करनाल में, वो कितने एकड़ भूमि के ऊपर प्रस्तावित है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर ये प्रस्तावित है 50 एकड़ भूमि के ऊपर। कहाँ पर? 50 एकड़ भूमि पे, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में हरियाणा में सबसे ज़्यादा पूछेगा लहसुन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर होता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप एकदम मस्त तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद में जो प्यारे बच्चे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो देखें, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो गौतम ऋषि। गौतम ऋषि का संबंध कहाँ से है? गौतम ऋषि हरियाणा में कहाँ से है? तो आप बताएंगे गोदर करनाल से, गोदर से। और उसके बाद में नाम आता है पराशर ऋषि का संबंध कहाँ से है? पराशर ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे बहलोलपुर करनाल से। पराशर ऋषि बहलोलपुर करनाल से। गौतम ऋषि शायद नहीं दिख रहा है ना, गौतम ऋषि का जो संबंध है ना वो गोदर करनाल से है। गौतम ऋषि का संबंध है वो कहाँ से है? तो गोदर करनाल से है। और पराशर ऋषि का संबंध है वो बहलोलपुर करनाल से है। पराशर ऋषि का संबंध कहाँ से है बच्चे? तो आप बताएंगे बहलोलपुर करनाल से। उसके बाद में नाम आता है प्रमुख व्यक्तियों का। प्रमुख जो हस्तियां हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से, उनका नाम आता है।
और प्रमुख व्यक्तियों में जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आता है उसका कल्पना चावला का। कल्पना चावला के पॉइंट की बात करें, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री है वो कहाँ से है? करनाल से, जिसका जन्म हुआ था 1961 में और जिनकी डेथ हुई थी 1 फरवरी 2003 में। जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी 1996 में। कौन से यान से गई थी? तो आप बताएंगे कोलंबिया यान से गई थी। कल्पना चावला का जन्म तो करनाल में हुआ था, लेकिन कल्पना चावला जो है, ये जो कल्पना चावला है, इसके नाम से तारामंडल कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में नाम आता है अश्वनी कुमार पंजाब केसरी के जो संस्थापक है। अश्वनी कुमार जो पंजाब केसरी अखबार है उसके संस्थापक है, जो संपादक एंड संस्थापक जो है अश्वनी कुमार, वो कहाँ से है? करनाल से। उसके बाद में नाम आता है अजमेर सिंह जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है। अजमेर सिंह बास्केटबॉल खिलाड़ी कहाँ से है? तो करनाल से। और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने थे। और वो लियाकत अली खान कहाँ से थे? तो आप बताएंगे करनाल से हुआ करते थे। कहाँ से हुआ करते थे? करनाल से। उसके बाद में नाम आता है अनूप लाठर चंद्रावल फिल्म में सह अभिनेता। चंद्रावल जो मूवी आई थी उसमें सह अभिनेता हुआ करते थे। चंद्रावल फिल्म में सह अभिनेता अनूप लाठर कहाँ से थे? तो करनाल से हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सभी पॉइंट थे और आशा करता हूँ कि करनाल डिस्ट्रिक्ट आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं बहुत जल्द।